ये प्रोजेक्ट देखो, स्ट्रक्चर समझो पहले इसका। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे थे हम? ये था। ठीक है, ये हमने टेस्ट एनजी के किए थे कुछ टेस्ट केस। ठीक है, आप लोग कहाँ चेक कर रहे हो? पहले तो आपने फॉर्म में ये बिल्ड टूल है। ठीक है, डिफरेंस होता है एक्सटर्नल लैब डिपेंडेंसीज में और प्लगइन्स में। प्लगइन्स में और ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है, ये बस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, ये एड ऑन फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, ये मेवन की है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी, ये अलग है। जो हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो जिसका मेवन का यूज कर रहे हो, तो मेवन का ही एक अलग से बिल्ड और है जो मेवन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। डिपेंडेंसीज मतलब कि हमने कुछ अलग से लिया है। अलग से लिया मतलब सेलेनियम मेवन का पार्ट नहीं है। आप सेलेनियम को नहीं भी चलाओगे, मेवन तो अपना चलेगा। मेवन एक बिल्ड टूल है। उस बिल्ड टूल की हमने क्या फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया है एक प्लगइन डाल के। कौन सा प्लगइन है ये? मेवन श्योरफायर प्लगइन, रिपोर्टिंग के काम आता है। ये डिपेंडेंसीज है कि टेक्स्ट एनजी में नहीं लगाऊंगा तब भी मेरा सेलेनियम चलेगा। अगर मैं सेलेनियम की, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है। ये क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर? अब जब हम इसको रन करेंगे, आप कहाँ चेक कर रहे हो उसको? यहाँ पे ये ओपन विथ वेब ब्राउज़र, लास्ट रिपोर्ट जो हमारी है वो ये रहेगी। कहाँ पे चेक करना है? श्योर फाइल रिपोर्ट्स में जाके। ठीक है, टारगेट में। हाँ, मेरे में भी ठीक नहीं है। है सर। अगर टारगेट में नहीं आ रहा, मेरा तो कैसे आउटपुट में जाके देख रही हूँ, फिर मैंने इससे नहीं, मैंने अगर आपने प्लगइन किया है आपके में आएगा, प्लगइन को करके बिल्ड कर। नहीं होगा। हमारा प्लगइन वाला तो हमने कर लिया है इसमें मैनुअल में। लेकिन आपका बिल्ड वाला है ना, ये ये बिल्ड टूल पूरा वर्जन के अंदर आपने बिल्ड कितना कोड कॉपी किया है? पता नहीं है ना, थोड़ा सा होगा ये नहीं। इसमें एक काम तो कर सकते हो, ये तो आपने references डाले ना। तो ये अभी बताया मैंने, देखो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये बिल्ड टूल में यहाँ से इसको दे रहा हूँ एज इट इज। पूरा कोड कॉपी करके नोट नहीं, पूरा नहीं, ये आपका और मेरा अलग अलग है ना। ये सारा स्ट्रक्चर आपका और मेरा अलग वर्जन के नीचे। हाँ, एक बार को ट्राई करो, पूरा बिल्ड टूल। क्लियर? फिर आप दे रहे हो ना। दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया। तो अगर आप सर्च करोगे, उसको एंटर करने के बाद आ जाएगा वो नेविन श्योर फाइल प्लगइन, यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है। ये बिल्ड टूल है, ये बिल्ड प्लगइन टूल है। प्लगइन है। ठीक है, आप लोग ये कॉपी कर रहे होगे, ये नहीं करना है। से हाँ। ठीक है, आपको मेवन श्योर फाइल प्लगइन यूज करना है। हाँ, तभी नहीं वो शो कर रहा था क्योंकि हम मैविन के अंदर उसको ढूंढ रहे थे। कि ये बिल्ड टूल है, ये ऐसे मिलेगा। देखो, मेवन प्रोजेक्ट रेपोजिटरी, यहाँ पे जाके यूसेज यहाँ से कॉपी किया था। बिल्ड टूल के अंदर आपको ये वाली एंट्री की हुई है। इसके अंदर टेस्ट एनजी का मैंने वो दे रखा है, इतना कॉपी होगा। इसको करो, कॉपी करो, रन करो, और जब प्रोजेक्ट चलाओगे तो रन एज, रन करो इसको, मेविन टेस्ट। पूरे प्रोजेक्ट को रन कर दो, वो अपने आप पकड़ लेगा। टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल बना रखी है। ठीक है, पहले देखो, एंट्री कर दी। ठीक है, एक बार चल पड़ा है। ठीक है,
अब इसको पहले ध्यान से देखो, प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, ये मेविन का प्रोजेक्ट है, टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल समझाया था, जहाँ पे हमने सारी क्लासेस को ऐड किया, 2 क्लासेस मैंने ऐड कर रखी हैं, और इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल में टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल की एंट्री करनी है। क्लियर? अब पूरे प्रोजेक्ट को चला दो, बस अपने आप पिक कर लेगा वो मेविन टेस्ट, इतना बिल्ड करेगा, कोई भी डिपेंडेंसी जो पुरानी रिपोर्ट होगी क्लीन कर देगा, नई रिपोर्ट जनरेट कर देगा। अच्छे से नहीं होगा तो शायद मेरे बेस की वजह से। क्लियर है? चलो इसको वो बंद करते हैं फिर। ऐसा नहीं किया ना। मैंने व्हाट्सएप किया, ग्रुप ग्रुप पे किया है तुमने, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना तुमने, ये पूरा कोड उसमें है, उसमें डिपेंडेंसी के अंदर आ रहे थे बिल्ड है को नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, बिल्ड है। रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था ना, बिल्ड है, लेकिन एग्जाम के अलग। नीचे लिखना है तो पूरे को के ऊपर। उसको कर लेना। दूसरी चीज समझो इंपॉर्टेंट वाली, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर ध्यान दिया हो, अभी तक हम किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई ना कोई अप्रोच होती है हमारी, मेथोलॉजी कौन सी हम यूज कर रहे हैं अभी, सुन लो, कौन सी टाइप की टेस्टिंग कर रहे हैं अभी हम, टेस्ट ड्रिवन कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट केस बनाते ही जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट मैनुअल टेस्टिंग में हम करते हैं ना, कि टेस्ट ढूंढे, टेस्ट केस बनाते गए, तो जो भी टेस्ट केस हमें ऐड करना है, अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे होम के बना दिए, लॉगिन के बना दिए, ऐसे ही बनाते हैं ना मैनुअल में। दूसरा पेज हुआ, पेज क्रिएट किया, उसके अंदर उसके टेस्ट केस लिख दी, फिर रिग्रेशन मूव करना, रिग्रेशन में कर दिया। क्लियर है? अब इस अप्रोच में अभी तक जो हमें इश्यू आ रहा था, वो किस चीज का था, मैंने पिछली बार क्लास में बताया था, सेम कोड रिपीट हो रहा है। कैसे? जैसे सपोज मैंने लॉगिन बना लिया, और लॉगिन के अंदर मैंने इस की को यहाँ पे ढूंढा, और उसके अंदर यूजर ने पासवर्ड भेज दिया, फिर मैं उसी की को दोबारा ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं तीसरी बार ढूंढ रहा हूँ, ये तो लॉगिन में हो रहा है। फिर होम में अगर मैं कर रहा हूँ, तो फिर उस की को दोबारा कर रहा हूँ। तो कल अगर ये टेक्स्ट बॉक्स चेंज हो गया, इसका यूजर नेम 1 हो गया सपोज करो, तो मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच फिजिबल नहीं है। करेक्ट है, लेकिन फिजिबल का मतलब होता है कि हम स्केल नहीं कर सकते, बढ़ाते जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कोई भी अप्रोच आप यूज करोगे, टेस्ट ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, या बिहेवियर ड्रिवन, आपको एक डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? उस डिजाइन पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, पॉम। पॉम, ये पॉम और वो पॉम अलग है, ठीक है? पॉम डॉट एक्सएमएल है, इस पे कंपेयर मत करना। ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कहता है, क्या कहता है ये, कि जिस भी पेज को आपको टेस्ट करना है, ठीक है, सपोज आपको लॉगिन, लॉगिन को टेस्ट करना है, लॉगिन के पेज में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको, करे उस एलिमेंट को यहाँ पे लिख दो, प्लस उनके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं वो भी लिख दो। नहीं, सारे, सारे लॉगिन के सारे एलिमेंट लॉगिन के पेज पे लिख दो। टेस्ट केस नहीं, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा है अभी, टेस्ट केस में होम पेज, होम पेज के सारे एलिमेंट ढूंढ के लिख दो, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा वो लिख दो। चेकआउट, तीसरा पेज, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है लिख दो। अभी मैंने टेस्ट केस कुछ भी नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ क्या बनाया है, पेज ऑब्जेक्ट। अगर मुझे अब टेस्ट केस लिखना है, किसका लिखना है, सपोज चेकआउट का लिखना है, चेकआउट करने के लिए पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के नहीं लिखूंगा, वो जो पेज ऑब्जेक्ट बनाए थे उन्हीं का यूज करूंगा चेकआउट में। आ रहा है समझ में? दोबारा पिक करना। मैंने हर पेज के पेज एलिमेंट ढूंढ के रख दिए, जो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ ना, ये ढूंढ के एक वेरिएबल में सेव कर दिए, ताकि कोई और यूज कर ले। ठीक है? लॉगिन के कर लिए, होम के कर लिए, चेकआउट के कर लिए।
अभी टेस्ट केस नहीं लिखे, अब टेस्ट केस के लिए दूसरी फाइल बनाएंगे। अब टेस्ट केस टेस्ट ड्रिवन अप्रोच का यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट केस बना रहे हैं चेकआउट का। तो चेकआउट करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट पे जाके होम पेज में एक्शन करना पड़ेगा, फिर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट केस है। तो पहले मुझे लॉगिन के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, चाहे कोई भी करे। लॉगिन का अगर टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसका जो एड्रेस होगा, जो आईडी होगी, वो तो सेम ही रहेगी। उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। एलिमेंट है तो आप चेकबॉक्स है तो आप टिक ही कर सकते हो, चाहे किसी भी टेस्ट केस से करो। तो ये तो फिक्स है, उसको हमने एक जगह लिख दिया। ये चीज क्लियर है। अब चेकआउट से इस एलिमेंट का यूज करेंगे। क्लियर। होम के एलिमेंट का यूज करेंगे, चेकआउट के एलिमेंट का यूज करेंगे। तीनों का यूज कर लिया। क्या हमें मल्टीपल टाइम ढूंढना पड़ा? नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना टेस्ट केस लिखा, कि जो प्योर टेस्ट केस जो काम कर रहा है वो लिखा मैंने। एलिमेंट को ढूंढने का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी को चेक किया। आ रहा है चीज समझ में? ये जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है उसको और इनहेंस करता है, कि हमें जो टेस्ट करना है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक बार हमने ढूंढ के रख दिया। ये जो एलिमेंट हम लोग फाइंड करते हैं, आप बोल रहे हो कि उनको हमने एक जगह पर रख लेना, जैसे लॉगिन के बाहर अलग कर लेना। इस केसेस में उसमें फिर क्या लिखेंगे? टेस्ट केसेस में लिखेंगे कि यहाँ पे जो एक्शन है उस पर एक्शन करो। टेस्ट केस में हम क्या करें, एसर्ट कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, उसको क्लिक कर रहे हैं। टेस्ट टेस्ट केस में क्या काम है, चेकआउट के टेस्ट केस में क्या काम है? हमने तो क्यों? लॉगिन कर रहे हैं। चेकआउट का क्या है तरीका, कि पहले लॉगिन करूँ, लॉगिन। यहाँ पे इंसर्ट करूँ, यहाँ पे करूँ, फिर इंसर्ट पे क्लिक करूँ। ये स्टेप करने पड़ेंगे ना, ये कहाँ करेंगे, चेकआउट में करेंगे। क्लिक किया, क्लिक किया, फिर मुझे चेकआउट में यहाँ पे करके देखना है। ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट करने के लिए 3 पेज के थ्रू मैं करके गया। तो इन के जो एक्शन पे जो भी काम हो रहा है, स्टैंड कीज हो रहा है, या मैं कोई बटन क्लिक कर रहा हूँ, वो सारा हम टेस्ट केस में कर रहे हैं। इनमें सिर्फ ढूंढ के रख रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? तब क्या होगा, ये भी इसको यूज करेगा। कोई पेमेंट का है टेस्ट केस, लॉगिन करना है, वो भी इसको यूज करेगा। तो सब इसी एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। कल चेंज करना पड़ा तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे एक ऐड ऑन करना पड़ा तो सिर्फ यहीं पे करेंगे, और अपने वही टेस्ट केस इंप्रूव करेंगे जिनमें इसकी फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर रहे हैं। कहाँ से? क्या कह रहे हैं? सही तरीके से एनोटेशन को और एनहेंस किया है ना हमने। एनोटेशन नहीं है इसमें। नहीं नहीं, एनोटेशन नहीं है इसमें, बट हमने इसके अपने टेस्ट केस को लिखने के तरीकों को चेंज कर रहे हैं। मैंने, मेरे घर में 4 रूम है, 4 रूम में मैं 4 टीवी लगा सकता हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 को अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे कल अपग्रेड करना पड़ा तो 4 टीवी अपग्रेड करने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, 4 टीवी हटा के हॉल में रख दिया। जो आ रहा है अपने पसंद का देख रहा है, जा रहा है। कल मुझे अपग्रेड करना पड़ा, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, एक कॉमन स्पेस पे कर रहा एक जगह रखिए उसका। हूँ। ऐसे हम करें, टेस्ट केस अलग कर दिए और एलिमेंट्स अलग कर दिए। यही कहता है कि हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। नोट्स में भी दिया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ इसका। ये ये कोई भी ढंग से समझो। ये वक्त ये होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट किसी भी टेस्ट केस में यूज हो रहे हैं। प्रोडक्ट पेज के टेस्ट पेज ऑब्जेक्ट किसी भी पेज में यूज हो रहे हैं। ये टेस्ट केस अलग बने, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच टेस्ट केस बढ़ाते जा रहे हैं। बिलिंग पेज के पेज ऑब्जेक्ट और किसी भी टेस्ट केस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। कल अगर चेंज करना पड़ा बिलिंग पेज में कुछ, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। सारे आईडी, कुछ हाँ, क्योंकि यही यूज कर रहे हैं ना सब, इसी वेरिएबल को सब यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने नोट्स आपको दे दिए, कल मुझे नोट्स में चेंज करना पड़ा
ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, उसी में चेंज करूंगा, सबको मिल जाएंगे। हम्म। आ रहा है चीज समझ में? इसे पेज फैक्ट्री भी बोलते हैं, कि आप अपने वेब पेजेस को ढूंढो, उनके पेज ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर टेस्ट केस लिखो। जैसे एक बार सर्वर पे बिल्ड हो गया कोड। कहीं पे भी, लोकल पे भी ऐसे। हाँ। मैंने कहा कि मैं होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आपने कहा प्रोडक्ट पेज के, पैरेलली लोग काम कर पा रहे हैं। हम्म। क्लियर है? अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये देखिए, करना एक क्लियर है। इसमें था, समझो। अभी सब कुछ हम एक क्लास में कर रहे थे, अब हम दो क्लासेस में करेंगे। वेब एलिमेंट अलग लिखेंगे, लॉगिन के टेस्ट केस अलग लिखेंगे, लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट अलग, लॉगिन के टेस्ट केस अलग। ठीक है? उससे क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा अभी जो दिखाया था, उसी का एक छोटा स्क्रीनशॉट। होम के टेस्ट केस, लॉगिन लॉगिन के टेस्ट केस। अब लॉगिन के टेस्ट केस में अगर मुझे होम पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, होम पेज के टेस्ट केस में लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। सपोज ये टेस्ट केस किसका है? होम पेज का है, मुझे लॉगिन में जाना है, मैं यहीं से लॉगिन को एक्सेस कर लूंगा। टेस्ट केस में होम पेज में जाना है, यहीं से होम पेज का यूज कर लूंगा, बार बार मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये तरीका है। ठीक है? बताओ कैसे करनी हाँ, इजी है, कुछ नहीं करना है। ये तो हमारा सॉफ्ट डेमो था। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज बना रहे हैं, ये नाम है सॉस डेमो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू करेंगे। क्लियर? अब इसमें पहले एक और पैकेज बना रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट। है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की कोशिश। मुझे चूज करेगा। ठीक है, हमने दो फोल्डर बनाए अलग अलग, एक बनाया पेज ऑब्जेक्ट, एक बनाया कैसकेस। तो पेज ऑब्जेक्ट के अंदर हम बनाएंगे न्यू क्लास, क्लास का नाम देंगे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? और टेस्ट केस के अंदर लॉगिन के टेस्ट केस, लॉगिन टेस्ट केस। क्लियर है? सारे पेज ऑब्जेक्ट अब यहाँ बनेंगे। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट हो गया। होम का बनाना है, होम पेज ऑब्जेक्ट। क्लियर? अलग अलग क्लासेस बन रही है। होम के टेस्ट केस लिखने हैं, टेस्ट केस कहाँ लिखेंगे? टेस्ट केस फोल्डर के अंदर, न्यू क्लास होम टेस्ट केस। क्लियर है? अब आपको पता है, कोई भी अगर नेक्स्ट पेज आ गया चेकआउट, तो उसके पेज ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे?
यहाँ पे जाना है, देखना है क्या बने हुए हैं, नहीं बने तो बना देना। टेस्ट केस कहाँ लिखेंगे, इस टेस्ट केस में जाएंगे, क्या टेस्ट केस लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो टेस्ट केस आप लिख दोगे। तो दो पैकेज हमने बना दो लिए। पैकेज अलग अलग फोटो, पेज ऑब्जेक्ट के अलग बना दिए और टेस्ट केस के अलग। क्लियर। अब पेज ऑब्जेक्ट में हमें क्या बनाना है, होम। अब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास यूज होती है बाय, ठीक है। सपोज मुझे ये एलिमेंट है, क्लियर। इसको हम कैसे ढूंढते हैं, आईडी से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैं भी कोड देख लूं। अब एक वेरिएबल बना दे रहे हैं, इसका नाम रख दिया यूजर नेम इनपुट, वही बताता हूँ। ठीक है। बाय एक ऐसी क्लास है सेलेनियम में जिसमें आप एलिमेंट को, टू लोकेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट, एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, ये वेरिएबल है। जैसे हम बनाते थे इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए क्या होता था, वेरिएबल। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ये बाय क्लास है जो एलिमेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रखती है, ठीक है। तो आप सेलेनियम के ऑब्जेक्ट ऐसे वेरिएबल बना के यहाँ रख सकते हो। तो उस वेरिएबल का नाम क्या हो गया, यूजर नेम इनपुट। और उसको हम कैसे ढूंढ रहे हैं, बाय आईडी से ढूंढ रहे हैं। आईडी क्या है, आईडी गलत कॉपी हो गई। एलिमेंट हाँ, किसी भी तरह का एलिमेंट आप हाँ बाय डॉट यूजर नेम। हाँ, आप कैसे ढूंढ रहे हो उसको, बाय डॉट यूजर नेम। अब एक्स पाथ से ढूंढेंगे, बाय डॉट एक्स पाथ कर देंगे। पहले एलिमेंट करते थे ये। हाँ, अब बाय डॉट आई, भाई में किसी भी तरह का एलिमेंट किसी भी तरीके का। बाय डॉट एक्स पाथ से करना है, बाय डॉट एक्स पाथ। ये सारे वो देखो मैंने पढ़ाए थे, टैग नेम, पार्शियल नेम, लिंक टैग, वो सब लिखा है। सीएसएस सिलेक्टर को डाला है कभी वो क्वेश्चन ठीक, मैंने लिया था सी एस, ठीक, चलो मैं एक बता देगा। सी एस एस सिलेक्टर सी एस एस क्लासेस का यूज करके होता है। चलो, सी एस सिलेक्टर यहाँ से मिल जाता है। हैश टैग जो भी क्लास आप यूज करे हो ना, जैसे ये यूजर नेम क्लास आप यूज करे हो, उससे ये आता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। ये क्लियर हो गया बाय। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो यूजर नेम है, दूसरा कौन सा है, पासवर्ड। यही कर दें, एक और वेरिएबल बना दें, बाय डॉट पासवर्ड। ये किस टाइप का है, इनपुट टाइप का है। सिर्फ नेम इसलिए लिख रहे हैं, अभी पूरे प्रोजेक्ट में एक बार ढूंढ लिया, दोबारा कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है इस पेज पे, भी लिखेंगे। ये वेरिएबल बना रहे हैं, इस पे क्या आईडी लॉगिन बटन है, क्या कर सकते हैं, बाय का नाम देते हैं लॉगिन। ये नाम हम अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम बाय डॉट आईडी। ये चीज क्लियर हो गई। तीन वेरिएबल बना दिए, तीन वेरिएबल क्यों बनाए हैं, इसके ऊपर क्या है, तीन ही एलिमेंट थे। एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, मैं यहाँ बढ़ाते जाऊंगा, क्लियर है। लेकिन भी मुझे क्या बनाने हैं, इनके ऊपर एक्शन। एक्शन मतलब मेथड बना दूं मैं, कि इस बटन के ऊपर ये डेटा सेंड कर दो, ठीक है। अब आपको ध्यान है कि जब भी हमें डेटा सेंड करना होता था तो ड्राइवर की हेल्प लेते, ड्राइवर डॉट इस एलिमेंट को फाइंड करो, उसके ऊपर डेटा भेज दो। तो फाइंड तो हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो ड्राइवर कौन देगा इसको, जो भी इसको कॉल करेगा वो उसको ड्राइवर देगा। बात समझ में आ गई, तभी तो ये एक्शन कर पाएगा। ये क्लास तभी काम करेगी जब इसके पास क्या होगा, ड्राइवर हो।
ठीक है, तो हम क्या करें, क्लियर वेब ड्राइवर इस तरीके का एक प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं, जब आप प्राइवेट ही बना सकते हैं, यहीं पे यूज करना, प्राइवेट वेब ड्राइवर ड्राइवर। ड्राइव, पहले ठीक है। हम पब्लिक लेते थे, अब हमने पब्लिक private क्यों, लेना। इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर दे रहे कि हमें क्लास के अंदर यूज करना है इसको। कौन यूज करेगा, जो उसकी मेथड है वो यूज करेगा, तो बाहर से तो कोई यूज करेगा नहीं इसको, इसलिए मैंने क्या बना दिया इसको, प्राइवेट। लेकिन इसको डेटा देगा कौन, जो भी इसको कॉल करेगा, जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या दो, ड्राइवर दो। क्लास को इनिशियलाइज करेगा कोई भी, इनिशियलाइज मतलब कि पहले इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ड्राइवर मुझे दो। तो ये काम कहाँ करते हैं हम, कंस्ट्रक्टर, याद है, यस। कंस्ट्रक्टर की इसलिए जरूरत पड़ती है। तो ऑटोमेटिक जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो कहेगा भैया ड्राइवर दो, क्योंकि ड्राइवर की बनाई क्लास काम करेगी ही नहीं। गाड़ी में तेल डलवाते हैं ना, कि भाई पहले ये इंपॉर्टेंट है कि चाबी लगाओ या तेल डालो, वही इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्टर की है, ठीक है। या प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो होता है सर। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, अगर कुछ नहीं बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर तो है ही इसमें, वो कोई डेटा तो ले नहीं रहा है। लेकिन अभी हमें डेटा लेना है, क्या लेना है वो हमें बताना पड़ेगा। अपनी बनाओ, कंस्ट्रक्टर तो है, इसका जो नाम से कॉल होगा कंस्ट्रक्टर तो है ही, लेकिन कुछ वैल्यू तो इनिशियलाइज की नहीं, इसको वैल्यू तो देनी पड़ेगी ड्राइवर को, कौन देगा, जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक रहेगा ताकि उसको कोई भी एक्सेस कर सके बाहर से। क्लियर, किस नाम से बनता है, क्लास के नाम से। क्या चाहिए उसको, ड्राइवर चाहिए, ठीक है। क्लियर, ये हमारा वेरिएबल हो गया किस टाइप का, ड्राइवर। जब भी इसमें कोई भी एलिमेंट आए तो दिस डॉट ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर। अब इसको समझो क्या किया है, ठीक है, अभी यूज कर लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई क्लास को यूज करे एक ड्राइवर का, इसको डेटा दे कि ड्राइवर है कहाँ भाई। क्लियर है, वो ड्राइवर, ये अपने इस ड्राइवर को इनिशियलाइज कर दे। ये इसलिए किया ताकि इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो सके। क्लियर है, अब हम अब एक्शन एक्शन बना दें, सकते अब एक्शन बना सकते हैं। एक्शन क्या करेगा, पहला यूजर इनपुट, अब इसके ऊपर क्या क्या एक्शन है कि एंटर करो यूजर ने, तो एक पब्लिक बना दें ताकि कोई बाहर से उसको यूज कर पाए, पब्लिक एंटर यूजर नेम, यूजर नेम है, ठीक है। अब इसको जब यूजर नेम वो देगा, तो यूजर नेम भी देगा कि कौन सा एंटर कराना है, कि अलग अलग लोग उसको कॉल करेंगे, हैं। कुछ रिटर्न करेगा ये नहीं करेगा। एक मेथड है जो आपसे यूजर नेम लेगा, किससे लेगा, जो भी इसको कॉल करेगा, क्योंकि कोई आएगा तो उसको यूजर नेम यहाँ पे डालना है ना। एक टेस्ट केस ये डाल रहा है, कोई और टेस्ट केस दूसरा डालेगा, तो मैं इसको हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ स्टैंडर्ड यूजर, जैसे हम पहले हार्ड कोड कर देते हैं। अब क्या कर लिया हमने, वेरिएबल के अंदर ले लिया, ठीक है। अब क्या बोले, इसी ड्राइवर को ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, किस ड्राइवर को, इस ड्राइवर को एक्सेस कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ढूंढो, यूजर नेम इनपुट, डॉट सेंड कीज, सेंड कीज में क्या भेज दो, ये यूजर नेम भेज, क्लियर, डन। ये पूरा जेनरिक बन, इसमें कोई भी वैल्यू हार्ड कोड नहीं है, कोई भी इसको कहीं से भी इस मेथड को एक्सेस करेगा, ये जाएगा ड्राइवर को पास होगा, उस एलिमेंट के पास जाएगा, एलिमेंट ऑलरेडी ढूंढ के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बाय आईडी से ढूंढेगा, उसके ऊपर सैंड किस करके ये यूजर नेम दे देगा। क्लियर है, दूसरा, पब्लिक वॉइड एंटर
पासवर्ड, लॉगिन पेज का तो फिर सेम ही रहेगा, इसमें कुछ स्ट्रिंग, पासवर्ड। क्या भी बोलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यूजर नेम की जगह पासवर्ड इनपुट उठाना है, पासवर्ड में डेटा आएगा, डेटा दे देना। क्लियर। तीसरा क्या है, पब्लिक वॉइड क्लिक। अब इसको तो बटन क्लिक करने के लिए तो कुछ डेटा चाहिए ही नहीं, तो पैरामीटर में कोई डेटा बनाएंगे नहीं। ये क्या कर दे, जब भी कोई कॉल करे, फाइंड एलिमेंट क्या करे, लॉगिन बटन डॉट क्लिक कर। क्लियर है, ये मेथड बन गया। तो इसमें जो लाइन पास कराएंगे हम लोग, जब जहां से टेस्ट केस लिखेंगे वहां वहाँ से कराएंगे। कराएंगे, कोई भी टेस्ट केस कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये पूरे प्रोजेक्ट में फिक्स्ड हो गए। हाँ वही बोलेंगे, बुक कर दिया। अरे सुनिए, तो ये क्या बन गए हमारे पेज ऑब्जेक्ट। ये जब तक उसको कहाँ से यूज करना है, यहाँ से यूज करना है। यहाँ हम अपने टेस्ट केस लिखेंगे जैसे हम पहले लिख रहे थे। तो जब रन करेंगे हम लोग तो टेस्ट करके रन करके हाँ, देखेंगे। टेस्ट केस, हम टेस्ट केस की एंट्री कहाँ कर देंगे, टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल में कर देंगे, जो जो टेस्ट केस हमें रख कर। तो जहाँ यहाँ पे हम फिर जो टेस्ट केस लिए वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे ना हम लोग। क्यों लिखेंगे, इनको यूज करके अभी करेंगे। ये इतना समझ में आ गया। हाँ, इतना आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते थे, एक ड्राइवर, ठीक है, इसमें हमने मेथड अच्छा बना क्रोम ड्राइवर ले लिया, ठीक है। इसे बना, पहला काम क्या किया हमने अपने टेस्ट केस के अंदर, एक ड्राइवर वेरिएबल बना लिया, कि ड्राइवर पास भी करना पड़ेगा तो उस वेरिएबल में डेटा रख के पास करना, ठीक है। सेकंड, बिफोर मेथड, कि हर टेस्ट केस चलने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट मैनेजर सेटअप कर रहे हैं, इस ड्राइवर में उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि ये मैक्सिमाइज कर दे और इसको गेट करे। क्लियर। हम्म, ये कब चलेगा, बिफोर मेथड, हर मेथड चलने से पहले, हर टेस्ट केस चलने से पहले। पहले। क्लियर है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना टेस्ट केस लिख रहे हैं। ये हम लिख चुके हैं इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जैसा था टेस्ट केस लिख सकें। तो ये ठीक है, चीज़ हम फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर्म में, तो ये भी कि क्योंकि ऊपर तो होगी जब भी कोई वेबसाइट ओपन होगी, ये तो स्टार्टिंग ही है ना, ये तो सेम ही रहेगा। नहीं अभी रुक जाओ, ये क्लियर हो गया, हम्म, इतना क्लियर है। अब लॉगिन टेस्ट केस वन, क्लियर। हमें क्या करना है, इस क्लास का यूज करना है। कौन सी क्लास थी, होम पेज ऑब्जेक्ट। और कहाँ यूज करना है, यहाँ पे, ठीक है। क्या हम इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, होम पेज, होम पेज, होम पेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू होम पेज। और इसको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये क्लास विजिबल नहीं क्योंकि ये दूसरे पैकेज में है, क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट। प्रोजेक्ट नहीं करना, ठीक है। इम्पोर्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज, ठीक है। हमने होम में लिख दिए थे क्या, अच्छा कोई बात नहीं, और इसको
हमारे लॉगिन के, लेकिन हमने होम में लिख दी जल्दीबाजी। होम पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होम के ही एक तरीके से हम इसमें चलो कोई नहीं, अब नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, होम पेज ऑब्जेक्ट मतलब हमें इसमें लॉगिन करना है, स्टैंडर्ड यूजर भेजना है। ये ऑब्जेक्ट बन गया। डॉट, इसका मेथड क्या है, एंटर यूजर नेम। क्लियर है। और इसको क्या दे दें हम, यूजर नेम दे दें। यूजर नेम क्या है, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। एंटर पासवर्ड। क्या पासवर्ड भेजना है, टेस्ट केस से देख रहे हो मैं डेटा भेज रहा हूँ, वहां पे कुछ भी हार्ड कोड नहीं किया है। और फिर क्या करना है, करना लॉगिन। क्लिक लॉग इन बटन। ये चीज क्लियर है, इसको रन करें, बस सिर्फ इसको रन करना है। ठीक है, पहुंच गए। अब मुझे अगर दूसरा टेस्ट केस लिखना है, अब इसमें एसर्शन आप खुद लगा लोगे नीचे। क्लियर है। दूसरा टेस्ट केस लिखना है, डेटा क्या भेजना है, लॉग इन टेस्ट केस टू। सपोज इसमें मुझे लॉग आउट यूजर भेजना है, यही है। बटन पे क्लिक करें, एसर्शन इसका अपना हुआ, ये दूसरा टेस्ट केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, एसर्शन यहाँ से इसका अपना आ जाएगा। ठीक है। और इसका आफ्टर मेथड यूज कर लेते हैं, बंद हो जाएगा। बाकी टेस्ट किट्स तो सेम ही रहेंगे। बाकी सारे स्टेप्स सेम है। पैटर्न को चेंज किया, हमें काम करने के तरीके को चेंज किया है, कोडिंग में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ कोडिंग की जो कैपेबिलिटी है उसका यूज करके। ठीक है। अब इसको रन कर रहे हैं। अब ये टेस्ट केस पास होगा क्योंकि सिर्फ क्लिक क्लिक करा रहे हैं, एसर्ट नहीं करा रहे। ये चीज क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, टेस्ट केस बढ़ते जाएंगे। लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट। बस हमने एक ही चीज बनानी है, फॉर्म, उसको लिंक करना है। बाकी बाकी नहीं सब। थोड़ा सा प्रोजेक्ट लॉग इन में ले जाऊँ। ठीक है। ड्राइवर नहीं बनाए, पेज होम पेज ऑब्जेक्ट में ड्राइवर बना देते हैं। अगर हम एक ही पैकेज के अंदर फाइल को पब्लिक, कॉन्फ़िगर करें तो भी हमें दो बनाने पड़ेंगे पैकेज। तो हमारा क्या क्या, मैंने कोड अपना जो गलत किया था उसी को सही करा, सिर्फ नेम की वजह से। ये कोड में कोई चेंज नहीं किया। ये दूसरे प्रोजेक्ट का। अब होम में यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब मैं चेंज कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। चेंज समझ में आ रहा है क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, लॉगिन में लॉगिन का ही बना रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, तो आपको रीडेबिलिटी आ जाएगी। और लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज इज इक्वल टू लॉगिन पेज, इसको क्या देना है, ड्राइवर। ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, लॉगिन पेज डॉट एंटर यूजर नेम। इसमें तो कुछ डेटा देना नहीं है, जो डेटा देना है, कॉपी सीक्रेट सॉस। ये लॉगिन का हो गया। ये दूसरा टेस्ट केस हो गया, इसमें हमें डेटा चेंज करना, लॉग आउट यूजर।
ठीक है। तीसरा टेस्ट केस, एसर्शन वैसे ही लगेंगे जैसे मैं बताया थे, प्रॉब्लम यूजर, ठीक है, परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर। यहाँ पे डेटा ड्रिवन भी हो जाता है कि हम डेटा ड्रिवन इस तरीके से कर सकते हैं, ये हाइब्रिड मॉडल में आ जाते हैं। कॉपी, नहीं ये अप्रोच, इसमें क्या, ठीक है, एक कोई भी रन करके, इसमें भी होम का यूज नहीं होगा, लॉग, ठीक है, बाकी क्लासेस यूज हो रही है, बन गया। ठीक है, इस पर हमने क्लिक नहीं कराया, ठीक है, अभी टेस्ट के सारे पास होंगे क्योंकि एसर्शन नहीं लगा है। क्लिक, ये अगर, अब सपोज करो ये होम का है, इसको बंद करो, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहे हैं। कल कोई नया एलिमेंट आ गया, सपोज कैप्चा आ गया या कोई टिक वाला आ गया, एग्री टू टर्म्स वाला आ गया, तो आपको पता है कि कोड कहाँ लिखना है, ठीक है, कहाँ लिखना है, जाके पेज ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आएगा, होम बटन पे आए, होम पे आएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड होगा, और नीचे टेस्ट केस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, खत्म। कंपनी में जाओगे, प्रोजेक्ट टेस्ट केस मिलेंगे, या तो डिप्लीट हो गए या कुछ नए आ गए, तो इस तरीके से वो पता होना चाहिए कौन सा पेज कहाँ पे है और किसके पेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखे हो, वहाँ पे और पेज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वहाँ पे आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर। कल अगर इसका यूजर नेम चेंज हो गया, सपोज ऐसे था, ठीक है, तो मैंने जो ये यूज किया है, ये इसको यूज किया है, यहाँ से भी, और ये किसको यूज कर रहे हैं, ये इसको सेम ही को यूज कर रहे हैं, मुझे कहीं चेंज करने की जरूरत ही नहीं, कहाँ पे चेंज करूंगा, सिर्फ यहाँ पे कि ये अपडेट हो गया, ऐसे हो गया या हाइफन हो गया। क्लियर है, उसको ढूंढा सिर्फ यहीं पे गया है, बाकी जगह सिर्फ उसको यूज किया गया है। ये चीज क्लियर है। अपने फोन के अंदर लॉगिन की टेस्ट कैसे होती है। ठीक है, लॉगिन के हमें लॉगिन के अंदर अब इनका यूज हो जाए। क्लियर है। अब सपोज करो मुझे अगर होम पे जाना है, क्लियर है, तो मैं क्या करूं, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, और इस पर क्लिक करूं एक एक करके, नहीं, मैं सीधे क्या कर दूं, एक फंक्शन बना दूं लॉगिन का जो डायरेक्टली लॉगिन करा दे, जैसे पब्लिक वॉइड किसका है, लॉगिन का, ठीक है, ये क्या करे, जब भी कोई इसको कॉल करे, एक मेथड है क्या करता है, तीनों यूजर नेम पासवर्ड लेगा और आपका लॉगिन कर देगा। तो किसी और पेज से अगर मुझे लॉगिन करना है, सपोज मुझे होम टेस्ट केस के टेस्ट केस लिखने हैं, जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पेज ड्राइवर बना लेना है, इतना तो कॉमन रहेगा। अब इसको भी हम जो कॉमन सारे टेस्ट केस में इसको भी
दूसरी जगह ले जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे टेस्ट केस लिखने हैं मुझे, किसके? होम पेज के। मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, होम पेज के। ठीक है, इसको हम लिख देंगे क्या? होम टेस्ट केस। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे लॉगिन पेज के साथ इंटरेक्ट करना था, तो लॉगिन पेज का और पेज ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज डॉट लॉगिन को कॉल करूं, यूजर नेम पासवर्ड दे दूं कि मुझे इस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करा दो। ठीक है, जब ये टेस्ट केस रन होगा, ये आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, होम के पेज ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कहाँ बनाओगे? होम के अंदर। उनको कॉल करोगे तो एक हम बना लें, बाई, क्या करें, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। आईडी से मिलेगा, एक्सपाथ से मिलेगा, जिससे भी मिलेगा। इंस्पेक्ट कर ले, आईडी लगी हुई है इसमें, एक्सपाथ से ही कॉपी, एक्सपाथ में। क्लियर है। सिर्फ क्लिक ही कराना है हमें। क्लियर हो गया, एक मेथड बना दिया, ऐड टू कार्ट बटन वन, होम टेस्ट। इसके अंदर ये लाइनें अलग अलग मेथड क्या? बना के रखी अलग अलग। हैं। एक बटन का इसके अंदर दूसरा मेथड बनाए थे बटन पर से अलग अलग अलग। ठीक है, अब लॉगिन पेज से क्या करना है, हमें लॉगिन पेज का नहीं, हमें होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके यूज करना है ना, होम पेज ऑब्जेक्ट, होम पेज। इसको भी क्या चाहिए होगा, ड्राइवर। ठीक है, इंपोर्ट करा लें। ठीक है, आफ्टर मेथड नहीं यूज किया है, ये भी यूज कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और होम पे क्या करना है, होम पेज डॉट क्लिक ऑन बटन। क्लियर है। देखो, इस टैग की रीडेबिलिटी क्या आ रही है, लॉगिन कट करके जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है एक साथ ही बना लो, यूज हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टैग के इसमें लॉगिन पेज का हम यूज कर रहे हैं, होम पेज का यूज कर रहे हैं। लॉगिन पेज, लॉगिन करो ये यूजर नेम पासवर्ड के साथ, थोड़ी देर स्लीप करो, ऐड टू कार्ट बटन करो। ठीक है, रीडेबिलिटी आ रही है कि अगर हम यही टेस्ट केस पूरे उसमें लिखते, एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा होता था। अब इस टेस्ट में जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। क्लियर। इस तरीके से हर पेज के पेज ऑब्जेक्ट और इनको यूज करना है। क्लास ऑब्जेक्ट जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे सारे यूज हो गए। कंस्ट्रक्टर,
क्लियर? आ रहा है समझ में? ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके टेस्ट केस लिखने। अभी देखो, लॉग इन कर रहा हूँ मैं कहाँ से, होम से। अगर गो टू डिक्लेरेशन में करूँ, कहाँ पहुंच गया, इसमें। और ये भी कौन सा एलिमेंट को यूज कर रहा है, इसी को। तो एक जो एलिमेंट लिखा है ये ही हर जगह से यूज हो रहा है। कल चेंज यहाँ हुआ तो हर पेज में चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इंटरव्यू में जाओगे, 101% क्वेश्चन इस पे आएगा। व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट? उसको डायग्राम बना के तुरंत बता देना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माइंड में, तुरंत बता दोगे। पूछेगा क्यों करना है यूज, बता दो। प्रोजेक्ट में इस तरीके से प्रोजेक्ट आपका स्ट्रक्चर्ड में बनेगा। अब आपको पता है, कल किसी ने कहा आपसे कि चेकआउट के टेस्ट केस लिखने हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? पेज ऑब्जेक्ट पे जाओगे। क्या आप उसके पेज ऑब्जेक्ट बने हैं? ठीक है, बने हैं तो आपको यूज करने हैं। नहीं बने हैं तो पहले पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे। टेस्ट केस के अंदर नहीं लिखोगे। अपने टेस्ट केस के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिए तो गलत जगह है। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इससे सिंप्लीफाइड नहीं समझा सकता मैं। ये सिंपल आराम आराम से एक एक लाइन के कोड में करना पड़ेगा ना, क्यों? ये खुद से करना पड़ेगा। मैंने